Hello everyone, I am Abhinav Srivastav and what we are going to discuss today is the concept of examination based question on the percentages. तो हम अभी तक ये जो पूरी सीरीज है हमारी एक परसेंटेजेस के ऊपर ही है। हमने परसेंटेजेस के ऊपर अभी तक 3 या 4 वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने दिखाया बेसिक ऑफ परसेंटेजेस, जिसमें हमने नंबर ऑफ फ्रैक्शन परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट देखा था। फिर हमने देखा चेंज ऑफ बेस, फिर हमने देखा सक्सेसिव, फिर हमने देखा अपना मिक्सचर बेस्ड परसेंटेजेस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन परसेंटेजेस। तो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ जो परसेंटेजेस के होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही करने में भी बहुत आसान होते हैं, देखने में करने में भी हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े बेसिक लेवल के होते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि हम उनका अप्रोच उसको सही सही तरीके से लगा पा रहे हैं या नहीं। मेरे जो सारे दूसरे वीडियोस भी हैं वो सारे वीडियोस आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मेरे परसेंटेजेस की सीरीज में सारे 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज है उसमें, तो आप जिस पे भी जो भी कॉन्सेप्ट समझना चाहें वो उस पर समझ सकते हैं, राइट। तो आज हम देखते हैं एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेजेस। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूं कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन परसेंटेजेस, तो इसमें हमें क्या देखना होता है समझते हैं। अब अगर हम कोई भी एक परीक्षा लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम है, लेट से कोई सेमेस्टर का एग्जाम है या 10th का एग्जाम है या 12th का एग्जाम है या किसी भी तरह का एक एग्जाम होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन में हमेशा हमारे पास दो चीजें जो होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं, ठीक है। चाहे वो 300 नंबर का पेपर हो तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए 300 का होगा, 500 नंबर का पेपर हो तो सभी स्टूडेंट्स के लिए 500 का होगा, 100 नंबर का पेपर है तो सभी स्टूडेंट्स के लिए 100 नंबर का पेपर होगा, राइट। तो एक होता है इसमें हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स, जिसको मैं बोलता हूं कैपिटल एम। तो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं एक, और दूसरे होता है हमारे पास मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स भी एक चीज है जिसमें हम मिनिमम पासिंग मार्क्स दैट इज स्मॉल एम। तो एक होता है हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स एम कैपिटल एम और दूसरा होता है हमारे पास स्मॉल एम दैट इज मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो अब आप कोई भी एग्जाम लो, ये दो चीजें जो मैंने बताई मैक्सिमम पासिंग मार्क्स और मिनिमम पासिंग मार्क्स हर स्टूडेंट के लिए हमेशा बराबर होती हैं, राइट। चाहे मैं मैक्सिमम पासिंग मार्क्स लूं चाहे मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स लूं, दोनों ही चीजें हर स्टूडेंट के लिए बराबर होंगी, राइट। तो चाहे मैं लेट से मैंने बोला कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है लेट से अभिषेक, और दूसरा एक स्टूडेंट है लेट से भारत, ठीक है। अब मैं बोलता हूं एक क्वेश्चन में कि ए अभिषेक के कुछ परसेंट मार्क्स आए, भारत के कुछ परसेंट मार्क्स आए। सवाल है लेट से अभिषेक गॉट 30% marks and failed by 20 marks, right। भरत गॉट, इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, भरत गॉट 60% marks and passed by 30 more marks, 30 more marks than required to pass. So what is, अब इसमें मैं, ये मुझे एक कंडीशन दी हुई है, अब इसमें मैं सवाल में कुछ भी पूछ सकता हूं। मैंने लेट से पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैक्सिमम मार्क्स। दूसरा मैं पूछ सकता हूं व्हाट इज मिनिमम मार्क्स। तीसरा मैं बोलता हूं व्हाट इज अभिषेक मार्क्स। तो चौथा मैं पूछता हूं व्हाट इज अभिषेक भारत मार्क्स।
पांचवा मैं पूछ सकता हूँ हाउ भरत मार्क्स इज हाउ मच मोर देन अभिषेक, ऐसी कोई भी एक कंडीशन निकाल सकता हूँ। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल है, एक है बंदा अभिषेक जिसको मैं बोल देता हूँ ए, दूसरा एक बंदा है भारत जिसको मैं बोल देता हूँ बी। भारत के अभिषेक के 30% मार्क्स आए और वो 20 नंबर से फेल हो गया। भारत के 60% मार्क्स आए और उसको 30 नंबर ज्यादा आ गए मिनिमम पासिंग मार्क्स से, राइट। तो अब आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स की इक्वेशन बना के दोनों को इक्वेट कर देना है, राइट। समझाता हूं कैसे। इसकी मैं पहले इक्वेशन मेथड सिखा रहा हूं, फिर दूसरा एक बेसिक मेथड भी सिखाऊंगा आपको। तो आपको करना क्या है कि आपको इक्वेशन समझनी है। इक्वेशन क्या बन रही है देखो ध्यान से, 30% ऑफ मार्क्स अभिषेक को मिले कितने, 30% ऑफ ओवरऑल मार्क्स दैट इज मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 30% ऑफ एम, यस नो। और ये फेल हो गया 20 नंबर से। तो अगर मैं इसको 20 नंबर और दे दूं तो ये कितने पे आ गया, पासिंग मार्क्स पे आ गया, यस नो, ठीक। अब बात करते हैं भरत की। तो भरत को मिले 60% मार्क्स, ठीक है, एंड ही पास्ड बाय 30 मोर मार्क्स देन पासिंग रिक्वायर्ड। तो मतलब इसके पासिंग मार्क्स से 30 ज्यादा आ गए। तो अगर मैं इसके 30 नंबर कम कर देता हूं तो ही विल ऑन द वर्ज, वो बस मिनिमम बाउंड्री पे आ जाएगा कि यार पासिंग मार्क्स आ गए जस्ट मेरे। तो मैंने क्या किया, इसके 30 नंबर कम कर दिए, इसके 20 नंबर बढ़ा दिए। तो ये भी कहां आ गया, पासिंग मार्क्स के, राइट। और क्या होगा, अब पासिंग मार्क्स दोनों के बराबर होंगे। तो ये तो मतलब ये भी पासिंग मार्क्स पे, ये भी पासिंग मार्क्स पे, तो ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं। तो ये 30% ऑफ एम उस साइड जाएगा, तो क्या बना, 60% ऑफ एम माइनस 30% ऑफ एम इज इक्वल टू, ये 20 इधर ही रहेगा और ये -30 इस साइड आ जाएगा, दैट इज +30। तो ये कितना बोला, 60% माइनस 30% इज 30% ऑफ एम। ये किसके बराबर बना, 30 + 20 50 के, राइट। तो 30% की वैल्यू जो है वो 50 के बराबर है। 30% की वैल्यू 50 के बराबर है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 100/30। 0 से 0 कैंसिल, मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया, 166.66। तो दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यस नो। तो दैट इज हाउ वी डू। आंसर कितना आया हमारे पास, m की वैल्यू कितनी आई, मैक्सिमम मार्क्स टोटल नंबर ऑफ पेपर, मतलब पूरा पेपर कितने मार्क्स का था, 166.66 का। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 से 5 डिवाइड करेंगे, 5 से 3 को डिवाइड करेंगे, आएगा 1.66 इंटू 100, दैट इज 166.66। डेसिमल मार्क्स अगर हम हटा भी देते हैं तो हम नियर अबाउट वैल्यू 166 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट इज हाउ वी डू बाय इक्वेशन मेथड। अब अगर मैं इसको ओरली कैलकुलेट करना चाहूं, वर्बली कैलकुलेट करना चाहूं विदाउट द यूज ऑफ पेन, तो विदाउट द यूज ऑफ पेन कैसे आएगा मेरे पास, विदाउट द यूज ऑफ पेन का मेरा मतलब है इन अ शॉर्ट ट्रिक, राइट। अगर मैं एक ट्रिक से सॉल्व करना चाहूं तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हम यहीं पे ही इस सवाल को देखते हैं। इसके और इसके मार्क्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 30% इसके हैं और 60% इसके हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 30%, यस नो। अब ये वैल्यू है -20 पे, मतलब इसके 20 नंबर कम है और इसके 30 नंबर ज्यादा है, ठीक है। इसके 20 नंबर कम है और इसके 30 नंबर ज्यादा है, तो -20 और +30 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 50 का। -20 से +30 के बीच में चलोगे अब, तो -20 से चलते चलते 0 पे आए, 0 से चलते चलते 30 पे आए, तो मतलब इसका डिफरेंस कितना आया, 50 का। तो 30% की वैल्यू 50 के बराबर, तो 1% की वैल्यू 50/30 और 100% की वैल्यू
50/30 into 100. So that is how we can solve it. 166.66. Yes or no? I hope कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. आपको बस कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू को या मिनिमम पासिंग मार्क्स की वैल्यू को इक्वेट कर देना है. राइट? आपको एक बंदे का जो मार्क्स है उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स पे लेके आओ, दूसरे बंदे के जो मार्क्स है उसको मिनिमम पासिंग मार्क्स पे लेके आओ और इसको बराबर कर दो. एक और हम क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर देखेंगे आपको कितना क्लियर हुआ है नहीं हुआ. लेट्स से मैंने बोला कि एक कोई स्टूडेंट है चंदन और एक कोई स्टूडेंट है दीपक. चंदन के 25% मार्क्स आए एंड ही गॉट फेल्ड बाय 20 मार्क्स. राइट? एंड दीपक के 50% मार्क्स आए and he got 80 marks more than required to pass. तो अब आपको निकालना है हाउ मच मार्क्स दीपक गॉट. ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, सारे एक एक करके सारे सवालों के जवाब देता हूं आपको. पहला सवाल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, दूसरा सवाल मिनिमम मार्क्स कितने हैं, तीसरा सवाल चंदन के कितने हैं, चौथा सवाल दीपक के कितने हैं. ठीक है, अब अपन इन चार सवालों को जवाब देते हैं. तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझाई, शॉर्ट ट्रिक में आपको देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया. इन दोनों का डिफरेंस आया 25%. आपको देखना है इन दोनों का डिफरेंस कितना आया. ये था -20 पे, ये आया +80 पे. -20 से +80 की वैल्यू होती है 100 की वैल्यू. -20 से पहले 0 पे आए, फिर +80 पे गए, तो टोटल डिफरेंस कितना आया 100 पे. तो 25% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू 400. मतलब ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो हमारे हैं 400. तो मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 400. मिनिमम पासिंग मार्क्स, अब मिनिमम पासिंग मार्क्स में ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, किसी में से भी एक वैल्यू निकाल देते हैं अपन. कैसे देखते हैं, देखो 400 नंबर आए हैं, तो चंदन के कितने आए, 400 का 25% कितना होता है 100 नंबर. 25% ऑफ 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 इंटू 4 आ गया 100. तो चंदन को मिले 100 नंबर और फेल हुआ 20 नंबर से. इसका मतलब अगर 20 नंबर और होते तो चंदन पास हो जाता. ठीक है, या फिर यहां से कैलकुलेट कर लो 50% ऑफ 400. 50% ऑफ 400 कितना हुआ 200, और इसको मिले 80 नंबर ज्यादा, तो 80 अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ गया मिनिमम पासिंग मार्क्स. मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गए 120. राइट? अब चंदन के कितने नंबर आए, चंदन के नंबर आए 100. ठीक, और दीपक के कितने नंबर आए, दीपक के नंबर आए 50% और 80 ज्यादा, मतलब 200. 400 क्या 50%, 400 का 50% इज 200. 50% मार्क्स आए, ही गॉट 80 मार्क्स मोर देन रिक्वायर्ड टू पास. तो 200 नंबर हमारे मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने थे 120, उस पे 80 नंबर ज्यादा आए, तो कितने आए 200. तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन परसेंटेजेस. आपको अब हमेशा ये देखना है बस कि कभी भी अगर एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें हम जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसको बराबर कर देंगे. राइट? सो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट, द लॉजिक ऑफ एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस. बाकी के सारे परसेंटेजेस के क्वेश्चंस हमारी मेरी यूट्यूब चैनल पर लगे हुए हैं, आप उस पर आप देख सकते हैं. दूसरे सारी तरह की वेराइटी है. अलॉन्ग विद दैट अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेजेस. थैंक यू.